हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे मकान को लेके कि आपने ये मकान क्यों लिया, आप इतने मतलब अच्छी रेट में तो आप और जगह भी ले सकती थी। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरी कॉलोनी है ना, ये मुझे बहुत प्यार करती है। यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये घर नहीं, ये मेरी पहचान है, ये मेरा अस्तित्व है। और इंसान अगर इस दुनिया में जीता है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त के लिए ही जीता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं मानती हूँ। बाकी किसी की क्या सोच है ये मुझे नहीं पता। और रही बात, इस मकान में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। उनको बस मेरे सास ससुर को, मेरे पति को इस मकान से बाहर निकालना था, इसलिए उन्होंने ये चाल चली। लेकिन उनकी चाल उन्हीं लोगों के लिए महंगी पड़ी। उन्होंने सोचा कि थर्ड पार्टी के लोग इनसे मिले हुए रहेंगे और ये मुझे इस मकान को कभी नहीं देंगे। तो मुझे इस मकान को दिलाने में जो मेरी हेल्प की है वो मेरे भैया और एक हमारे जानकार है वकील साहब, उन्होंने मुझे हेल्प करी है इस मकान को दिलाने में। तो इस मकान में मैंने गाइस इतने सारे अच्छे और बुरे दिन देखे हैं, और मेरा जितना भी बुरा वक्त था, ये मकान ऐसे बाहें फैला के मेरे लिए खड़ा रहा है। बुरे वक्त में भी मेरे साथ रहा है। तो इतना फ़र्ज़ तो मेरा बनता है कि मैं इस अब मकान की लाज बचाती, इज़्ज़त बचाती। इसलिए मैंने ये मकान अपनी सारी जमा पूंजी लगा कर भी ख़रीदा, और इस पर मुझे गर्व है इस बात पर, क्योंकि मैं जिस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ वो ख़ानदान राजा महाराजाओं का ख़ानदान रहा है, और हम लोग अपनी इज़्ज़त के लिए अपनी जान का बलिदान भी चढ़ाते हैं। तो बस यही था इस मकान के पीछे। और रही बात, किसी ने थर्ड पार्टी के लिए बोला था कि वो जगीने वाली पार्टी ये अच्छी है, अच्छी, ठीक है, अच्छे सभी लोग थे। जिस दिन मैंने पैसे दे के मकान ख़रीदा, मेरे लिए झकीने वाली पार्टी और वो दोनों आंटियाँ जिन्होंने पहले मेरे भैया को गालियाँ दी थी, मेरे भैया और मुझ पे 3 एक्ट लगवाया था, वो भी बहुत हंस के और बहुत प्यार से सीने से लगा के उन्होंने हमें ये मकान को दिया। तो पैसा अच्छों को की सोच को मतलब सही कर देता है, ऐसा मेरा मानना रहा है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि मेरे मामले में जो भी दिक्कतें थी ना, वो पैसे से ही लेके थी। तो भगवान खाटू श्याम जी ने मुझे इतना सब कुछ दिया कि मुझे किसी का मोहताज नहीं रहने दिया। तो आप लोग भी अपने भगवान पे विश्वास करें और आगे का अपना रास्ता तय करें, क्योंकि मुश्किलों से जब तक आप मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे मुश्किलों को, तब तक मुश्किलें आपके पीछे ही पड़ी रहेंगी। तो इसलिए मेरे सभी माताओं और बहनों से यही कहना है कि आप किसी भी मुश्किल से मत लड़ो, डट के सामना करो उसकी। बस यही है। थोड़ा सेहत मेरी सही नहीं रहती, तो उसके लिए मैंने जिम भी ज्वाइन किया हुआ है। बस आप भगवान जी से यही प्रेयर करें कि मेरी जल्द से जल्द सेहत सही रहने लगे और मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊं, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। मेरे लिए वो मेरा बेटा है, वो मेरा दुनिया जहान है, वो मेरा पति है, वो मेरा सिंदूर है, वो मेरी धन दौलत है। जो कुछ भी है मेरे लिए मेरी कुकू ही सब कुछ है, और मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ, जो कि हर माँ अपने बच्चों से करती है। और मेरी हर माँ से यही दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों में अपने भविष्य को देखे। और गाइस, कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी, हमारी एक ब्लॉगर है निधि की दुनिया, तो उसने भी मुझे मैसेज किए, तो उसकी भी मैं वीडियो देखती हूँ। तो मेरे को पता है ज़्यादा लोग उससे खुश नहीं हैं, और मुझे भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि यार ये ऐसे कंटेंट क्यों लेके आती है। मैं उससे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो तुम ये दूसरे आदमियों के साथ वीडियोस बनाती हो वो ना बनाओ, यही आपके लिए सही रहेगा। गाइस, जब मैंने अपना काम ज्वाइन किया था तब कुकू मजरन पौने 1 साल की थी। तो यूँ समझिए कि मुझे बहुत दुख होता है ये चीज़ याद करते हुए कि मैंने अपने बच्चे के बचपन को दांव पे लगा दिया। मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे की मालिश करूं, मैं अपने बच्चे को खिलाऊं पिलाऊं, ये सब किया,
लेकिन किश्तों में थोड़ा 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 किया। लेकिन मेरी बेटी मुझसे फिर भी नाराज़ नहीं रहती, फिर भी वो इतना खुश रहती है, कहती है मम्मा आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। मेरे पेरेंट्स कहते हैं मैं इस दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी हूँ। तो इसके लिए मैं सभी की आभारी रहूँगी। और जो भी क्वेश्चन हुआ करें आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी जब भी मेरे पास वक्त होगा। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी जितनी भी वीडियो आती है मेरी वीडियोस को फुल देखा करें। वही आप सभी लोगों का मेरे लिए सपोर्ट होगा। और बस वो मैं निधि को यही कहूँगी कि ऐसे कंटेंट मत बनाया करो, क्योंकि मेरे यहाँ भी तुमको लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी सिंगल औरत को कोई गाली दे या बदतमीज़ी से बात करे, लेकिन सिंगल औरत को भी अपनी मान मर्यादा में रहना पड़ता है, क्योंकि रानी बनने के लिए हमेशा अपनी मान मर्यादा बना के रहनी पड़ती है, तभी आप एक रानी कहलाएंगी, वरना अन्यथा आपको कोई नहीं पूछेगा। तो यही है। और हाँ, कपड़ों में किसी की इज्जत नहीं है। कपड़े इन द सेंस आप छोटे कपड़े पहने चाहे बड़े कपड़े पहने, जैसे भी कपड़े पहने, कपड़ों से आकलन नहीं होता, आपके व्यवहार से आकलन होता है, आपकी इज्जत का, आपके संस्कार का। तो उनको हमेशा बनाए रखें। जब मतलब मेरे साथ गलत किसी ने किया है, मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और सब कुछ किया है, लेकिन अपनी मान मर्यादा में रहकर, मान मर्यादा से बाहर निकल के नहीं। और कई लोग ये पूछते हैं कि आप सपना के साथ हैं कि नहीं, आप सपना से क्यों नहीं मिलने जाते। तो मैं आज सभी को मैं बता देती हूँ, मैं सपना से इसलिए नहीं मिलने जाती क्योंकि वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहती है। और मान लीजिए मैं उससे मिलने गई, उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं हुआ, या फिर वो अपने घर नहीं हुई, कहीं बाहर कंटेंट के लिए गई हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी के काम में दखल अंदाजी मेरी वजह से हो। इसलिए मेरी दुआओं में हमेशा वो रहती है। कभी उसके साथ कुछ गलत होता है या कोई बात उसे पूछनी होती है तो डायरेक्टली वो मेरे पास कॉल करके पूछती है। हमारा इतना छोटा सा रिश्ता है और वही काफ़ी है। हमारा रिश्ता इज़्ज़त का और दुखों का रिश्ता है। तो मुझे अपना और उसका रिश्ता बड़ा प्रिय है। और आप सब लोग बताइएगा, और सब लोग तैयारी कर रहे होंगे होली की। मैं भी होली की तैयारी करूँगी क्योंकि कुकू को चिप्स पापड़ बहुत पसंद है। इस बार मैं चिप्स पापड़ बनाने वाली हूँ, और इस बार पूरी कॉलोनी ने कहा है कि वो मेरे घर होली खेलने आएंगे मेरे साथ। तो मैं सोच रही हूँ कांजी बड़ा टाइप का कुछ ऐसा स्पेशल सी चीज़ बनाऊँ कि उन्हें ठंडा ठंडा खट्टा खट्टा खाने में अच्छा लगे। और इस टाइम मेरे मम्मी पापा घर पे आए हुए हैं, काफ़ी चहल पहल है, और कॉलोनी इतनी खुश है ना गाइस, इतनी खुश है। मेरे आस पड़ोस के लोग इतने खुश हैं कि मैं आपको खुशी बता नहीं सकती। हमारे घर पानी नहीं आ रहा, कॉलोनी पूरी में पानी नहीं आ रहा। तो कल मैंने गवर्नमेंट टैंक मंगाया था और मैंने सबको दिया पानी। सब लोग इतना खुश थे, सब लोग कह रहे थे कि हमारी कॉलोनी में कोई ऐसा बंदा है जिससे सभी बात करना पसंद करते हैं, जिसके साथ रहना सभी पसंद करते हैं, वो रेखा है, कुकू की मम्मी। और कॉलोनी में मुझे कुकू की मम्मी के नाम से ही जाना जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है। ना मेरे पास अपने पति की पहचान है, न ससुर की, न सास की, मेरे पास पहचान है मेरी बेटी की, क्योंकि मुझे कुकू की मम्मी कहते हैं सब। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा है, क्योंकि अब मुझे सर पे छत का जो टेंशन था वो नहीं होता है। तो सीरियसली गाइस मैं बहुत खुश हूँ, और ये सब हुआ आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट इन द सेंस मुझे फाइनेंशियली यूट्यूब से कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे मॉरली और थॉटिकल इतना सपोर्ट मिला है कि मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और आप सभी लोग मेरे व्लॉग को पसंद कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंटों से भर दीजिएगा।